हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं सीजीएल का जो 6 तारीख का एग्जाम होता है, 6 मार्च 2020 का। उसका हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है शिफ्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें 25 करके तीनों शिफ्ट के 75 क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड देखिए, डेफिनेटली मैं बता दूंगा आपको कि 75 क्वेश्चन करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए कि सिर्फ 75 क्वेश्चन है उनके आंसर जो है आपको मिल जाएँ। और आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल गए होंगे, क्योंकि जो है एग्ज़ाम के बाद जो है इसकी आंसर कीज़ वगैरह आ गई हैं। ठीक है, आ चुकी थी ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के आंसर्स के लिए नहीं है ये वीडियो किस लिए है? 75 क्वेश्चन है और 75 के क्वेश्चंस में से आपको टॉपिक कौन सा पिक किया गया था, कौन सा क्वेश्चन किया गया था, ओके। और उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन से, वो सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर कहें डिटेल जो है, वो इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपसे हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन जो है उससे डीपली क्वेश्चन जो है पिछली या उससे आने वाली शिफ्ट में पूछा जाता है। ये 101% है। और इस जो मैं आपको कराऊंगा अभी भी शिफ्ट, उसमें भी आप देखेंगे तो डिटेल जो क्वेश्चन अगर स्टडी आप करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई जो क्वेश्चन पूछा था आपने, या लगता नहीं, होता ही ऐसा कि जो पहली वाली शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया तो सिलेक्ट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो वही है कि एग्जामिनर करता क्या है कि एक टॉपिक पकड़ता है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन निकालता है और अलग अलग जगह जो है वो उसको जो है डिवाइड करता है, मतलब अलग अलग शिफ्ट में वही क्वेश्चन डालता है। तो वो कारण क्या होता है कि एक टॉपिक में से 4-6 क्वेश्चन निकलते हैं, वो अलग अलग शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो हमारा एम ये रहेगा वो जितने भी 4-6 क्वेश्चन हैं वो हमें पता हो और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भी हम प्रिपरेशन कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और इसकी पीडीएफ जो रहेगी वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा था, माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो माधवपुर मेला जो होता है माधवपुर में होता है और गुजरात में होता है। ओके, तो अब ये गुजरात ऑप्शन हमारे पास आ गया, आंसर हमारा हो गया। लेकिन यहाँ से आप क्वेश्चन क्या क्या निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन और निकलेंगे। सबसे पहला कि ये किस चीज़ के लिए मनाया था, या किसकी याद में मनाया था, या किस भगवान के लिए जो है मनाया था? ये कृष्ण भगवान के लिए मनाया था। कृष्ण भगवान और उनकी जो पत्नी है उनके लिए जो है रुक्मणी देवी है, उनके लिए उनके जो है उनके लिए ही मनाया था। ठीक है, तो ये मनाता कौन था? पहले ये स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किसने किया था? देखिए, एक राजा थे, जो राजा थे, राजा का नाम था भीष्मक। ठीक है, और उनकी पुत्री थी, उनका नाम भी था रुक्मणी। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भगवान कृष्ण को जो है और जो है अपना जो है पूर्वज माना, और उनके पूर्वज मानने के बाद जो है इस मेले का जो है आयोजन हुआ। ठीक है, ओके। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि अभी जो फिलहाल में जो इसका जो आयोजन है, या फिर इस जो है मेला जो है वो आयोजन मुख्य रूप से जो है इसकी आराधना जो है वो कौन करते हैं? तो करते हैं मिश्मी जनजाति है वहाँ की, वो इस जो है पर्व को, ये क्या है, इस मेले को जो है मनाते हैं। ठीक है, और फिलहाल में जो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भाई ये जो इसकी यात्रा जो हुई है वो कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो अभी फिलहाल में जो यात्रा हुई है वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक एक अमर यात्रा हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 3-4 फैक्ट जो है 100% पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि जो वन टाइम के लिए होंगे, तो ये डीएनए होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक जो होगा वो क्या करेगा? केंद्रीय बैंक जो करेगा वो रेपो दर जो होगी इसमें वृद्धि कर देगा। देखिए, मुद्रास्फीति में अगर निरंतर बढ़ोतरी हो रही है तो बैंक क्या करेगा? आप जो रेपो रेट होगी उसमें क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। अब रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये पता होना चाहिए। देखिए, रेपो रेट इससे समझ में आ रहा है हमें कि बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या करता है, देखिए आरबीआई और बैंक, ठीक है, तो ऐसे जो है लिंक इंटरकनेक्टेड रहते हैं कि जो छोटे छोटे बैंक से रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एसबीआई है, एसबीआई क्या करेगा? अगर एसबीआई को पैसा चाहिए, जैसे कि कोई अगर मेरे को लोन चाहिए, ठीक है, मैं क्या किसके पास जाऊंगा? एसबीआई बैंक या किसी बैंक के पास जाऊंगा, तो बैंक के पास जाऊंगा, उससे मैं लोन लूंगा। ठीक है, लोन लूंगा, वो मुझे किसी न किसी रेट पर या किसी इंटरेस्ट पे जो है लोन देगा। लेकिन उसका पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा आरबीआई से। ठीक है, तो आरबीआई जिस भी इंटरेस्ट पे या जिस चीज़ पे जो देता है, पैसे देता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है,
अब होता क्या है, अपने रेपो रेट तो पता चल गया, लेकिन रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कभी कभी जो आरबीआई है, बड़ी बैंक को भी थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, जो छोटे बैंक जो है उसे पूर्ति कराते हैं। तो वो उसे क्या कहते हैं, अब बड़ा बैंक जो है छोटे बैंक से, या फिर आरबीआई जो है छोटे बैंक से पैसा लेता है, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें पता होना चाहिए, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशिया देश है जिसमें मैच फिक्सिंग को अपराध कहा गया? तो ये श्रीलंका है। हालांकि इंडिया में भी जो है ऐसा ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य यूएन वुमेन ने जो है किसके साथ जो है जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा है या प्रस्ताव किया है? ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन केरल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन 1 लाइनर भी होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन करंट अफेयर के हालांकि पूछे गए, लेकिन फ्रेंड्स जो हिस्ट्री से पूछे गए हैं, मैं बता दूं आपको, वो क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे गए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा यहाँ पर 65 से लेकर 66 में। ओके, अगला क्वेश्चन, CR सूत्र क्या है या CR फॉर्मूला क्या है? तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये पता होगा आपको, एग्जामिनर ने जो है थोड़ा सा डीपली जाकर जो क्वेश्चन पूछा है। तो 1944 में जो है कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था उसमें समन्वय बनाने के लिए एक CR फॉर्मूला निकाला था राजगोपालाचार्य ने, तो इसको हम CR फॉर्मूला कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है फ्रेंड। देखिए, बता दूं मैं आपको, आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट्स दी होगी, लेकिन हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, हमने जो एसएससी का जो आंसर हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसने बोला है विक्रम संवत जो है कब आरंभ हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब विक्रम संवत जो है, दो देखिए हमारे यहाँ पर भारत में दो संवत जो है प्रचलित है, एक तो शक संवत है, एक विक्रम संवत है। ठीक है, तो ये विक्रम जो विक्रम संवत जो हुआ था वो आरंभ माना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि ये कब से आरंभ हुआ, तो ये 6676 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगर हम शक संवत की बात करें तो ये 78 ईस्वी से आरंभ हुआ है। अब यहाँ पर दोनों में से क्वेश्चन क्या और भी हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि भाई शक संवत और जो आपका विक्रम संवत है उसमें अंतर क्या है? तो देखिए, इनमें अंतर सिर्फ दिन का होता है। ठीक है, तो विक्रम संवत में माना जाता है कि पूर्णिमा जो होती है, जो माना जाता है कि महीना पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष से होता है। ठीक है, और शक संवत में नया महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में शुरू होता है। तो महीना स्टार्ट होने का जो है और ख़त्म होने का बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिएगा, या आप एग्जाम या फिर आप इस जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस एकमात्र धातु का नाम बताना है जो जीवाणु रोधी होता है। तो जीवाणु रोधी होता है कॉपर। ठीक है, क्या होता है, कॉपर होता है, और कॉपर हम बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी जगह पर ना यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होता? एड्स जो है, ठीक है, एड्स यहाँ पर है, तो ये एड्स तो है स्थानांतरित होता है। ठीक है, सिफिलिस या फिर कहें हेपेटाइटिस या सिरोसिस जो है यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा 4। अगला क्वेश्चन, मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, तो ये आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये मर्दानी जो खेल है या कि मार्शल आर्ट जो है वो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक परंपरागत जो है मार्शल आर्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लगभग हमारे यहाँ पर देखिए 10 से 12 ऐसे मार्शल आर्ट हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा तो बहुत सारे जा चुके हैं, लेकिन आपसे 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कलरी पट्पा एट 2। ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है 2 से 3 बार, और भविष्य में भी आएगा।
देखिए ये जो है एक मार्शल आर्ट है और ये केरल का मार्शल आर्ट है और इस 4वीं शताब्दी में इतना पुराना है, 4वीं शताब्दी पुराना है, 4वीं जो है पुराना है और ये केरल राज्य में फेमस है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आएगा। ये है सिल्वम, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थांगटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। परिखंड खंडा, ये सारे जो है अलग अलग राज्य के हैं, तो ये याद रखिएगा मैं जो बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ओके थोड़ा ऑलरेडी ये थोड़ा भी आ चुका है, हिमाचल प्रदेश का जो है जो मार्शल आर्ट है। गतका और लाठी, तो ये पंजाब की दोनों है। इनवन कुश्ती 7वें नंबर का जो है, तो ये जो है मिजोरम का है, ठीक है। ओके, और वरिसक, तो ये भी जो है यहाँ पर दक्षिण भारत का है, ठीक है। और श्रीलंका और मलेशिया में भी ये जो है लोकप्रिय। और एक है मुष्टि युद्ध, ये भी फ्रेंड्स मुष्टि युद्ध ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। मुष्टि युद्ध आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये वाराणसी का है। ओके, तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मर्चेंट डिस्काउंट का अर्थ या फिर इसका जिस दर का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है वो, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मैं डीपली समझा दूँ आपको, ये समझ में आ जाए। देखिए आपके पास हर स्टूडेंट के पास हर किसी ने पता होगा या देखा होगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, यानी कि एटीएम कार्ड होता है ना, ठीक है, वो भी होता है और डेबिट कार्ड भी होता है, ठीक है। तो दोनों होते हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग पे जाते हैं या शॉपिंग करने आते हैं, तो वहाँ पर आप कार्ड स्वाइप करते हो, ठीक है। अगर आपसे कार्ड स्वाइप करते टाइम क्या होता है कि जो दुकान वाला होता है वो बोलता है कि भाई किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, इसमें जो पैसा लगेगा वो 105 रुपये लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो 105 रुपये आपने काट दिया, आपने दे दिया, हुआ ये कि वो जो 5 रुपये था वो मर्चेंट डिस्काउंट के लिए चला गया, ठीक है। क्या गया, मर्चेंट डिस्काउंट के लिए चला गया। अब वो मर्चेंट डिस्काउंट जो होता है वो 3 अलग अलग लोगों को लिए मिलता है। पहला मिलता है जो कार्ड जो है आपका किस कंपनी का है, मास्टर कार्ड है, ओके, या फिर जो अलग अलग कंपनियां रहती हैं उनका है, तो उसके लिए मिलता है। दूसरा, जो आपका बैंक है या फिर जिससे स्वाइप किया गया है, जिस मशीन से किस कंपनी की थी उसको जाएगा। उसके बाद वो जब बचेगा जो पैसा वो जाएगा दुकानदार को, ठीक है। तो ये जो है 3 अलग अलग लोगों को जाता है। अब होता क्या है, आपने बहुत जगह सुना होगा 99 रुपीज़ में जो है ये चीज़ 99 में है, 199 में है, या 999 में है, ठीक है, या 9 में है, 9,900। तो ये हमारा 9999 क्यों होता क्यों है ये, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो जान लीजिए। देखिए क्या होता है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट होता है उसका एक लिमिट होता है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि भाई आपका यो कोई प्रोडक्ट है, ठीक, कोई प्रोडक्ट है, उसका जो वैल्यू है वो जो है 10,000 है, ठीक है, कितना है, 10,000 वैल्यू है, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को 9,999 बेचते हो, ठीक है, 9,999 बेचते हो, तो ये जो है इसकी वैल्यू जो है एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होगी, इससे कम हो जाएगी वैल्यू। यानी कि जो बंदा है जो उसको मर्चेंट डिस्काउंट देना था, किसको, दुकानदार को मर्चेंट डिस्काउंट अगर वो देता, मतलब ग्राहक जो मर्चेंट डिस्काउंट 10,000 रुपये का देता, ठीक है, तो उसमें से पैसे कट जाते, ठीक है, जो अलग अलग 3 लोगों को जाते। अगर इसमें ये 9,000 का पेमेंट करेगा वो, तो वो मर्चेंट डिस्काउंट नहीं कटेगा, ठीक है। और प्लस होगा क्या, वो पूरा पैसा जो है किसके पास जाएगा, सीधा जिस दुकानदार ने जो आपको चीज़ बेची है, ठीक है, सिंपली मेथड। ओके, तो ये जो है मर्चेंट डिस्काउंट का अंडर में आता है। ओके, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 रिपोर्ट जारी की है। तो ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वैसे भी ऑप्शन भी सिंपल ही थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। बहुत पुराना क्वेश्चन, सभी को पता है हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। कौन से रिपीटेड होते हैं, एक तो WBC का आपको कार्य पूछा जाता है या फिर दिन पूछा जाता है, RBC का कार्य या RBC का जो है आपसे दिन पूछा जाता है, या आपसे कितने दिन तक ये जो है सर्वाइव करता है बॉडी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच जो है मौलिक अधिकारों में घोषित करी है। तो ये 19A
कर जो है हमारा अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि जो इंटरनेट है वो एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आता भी रहेगा। और आता क्या है, आता ये है कि अगर भारतीय संविधान जो है पारित का हुआ था, क्या होता है कि एग्जामिनर जो है अलग अलग चीज़ें पूछने की कोशिश करता है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो है ये भी पूछ सकता है। देखिए सभी को पता है कि हमारा जो लागू का हुआ था 1950 को, देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है हमारा जो संविधान जो था लागू हुआ था। लेकिन पारित का हुआ था 1949 में ही पारित हो गया था 26 नवंबर को। ड्राफ्टिंग कमेटी पता होगा, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अब जो है क्या है, दिक्कत क्या आती है, एग्जामिनर जो है इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछता है, हज़ारों क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं संविधान में से। ठीक है, तो वो हज़ारों क्वेश्चन तो हमें नहीं हमें याद करने, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है। अगर फ्रेंड्स अगर आप ये बोलोगे कि एक संविधान से रिलेटेड वीडियो बनाओ जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो उसकी वीडियो बनेगी, लेकिन उसकी कम से कम 5 वीडियो बनेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही 5 वीडियो 7 वीडियो लगभग बनेंगी, क्योंकि 200 या 250 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं 200-250 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर अनगिनत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, संविधान में। ओके, अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा तो बिल्कुल यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए अभी जो है कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, या पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में हुआ था, तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो कौन सा वाला अमेंडमेंट था। ठीक है, तो 103 वाला जो संविधान संशोधन हुआ वो कौन सा था, लास्ट वाला जो हुआ जो जो है स्वर्ण जो है 10% का जो है जो आरक्षण मिला है वो लास्ट था हालांकि। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां या कितने भाग हैं, तो यहाँ पर 465 जो है अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितने दिन में जो है या कितने वर्ष में जो है आपका जो है संविधान या हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ। तो बहुत सिंपल सा है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था जितना मैंने बताया, और भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यहाँ से रिक्वेस्ट आएगा तो बिल्कुल मैं संविधान पे एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो बन पाएंगे उसमें, ठीक है, एक से ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन है 27 सितंबर 2019 को ब्रिटिश संसद में आयोजित प्रतिष्ठित कॉन्फ्लुएंस एक्सेलेंस अवार्ड समारोह, ठीक है, जो है के दौरान किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में भारत की सर्वाधिक सशक्त महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इंडियन मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया, तो ये कौन है, एग्जामिनर ने पूछा है, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो ये है कालीपुरी। कालीपुरी कौन है, कालीपुरी है इंडिया टुडे जो ग्रुप है उसकी वाइस चेयरमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आगे भी क्वेश्चन आपको आता रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में उसने बोल दिया है सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि भाई कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तभी उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। ऐसा मत सोचिएगा भाई उसने कहीं से क्वेश्चन कॉपी या यहाँ पर लगा दिया, नहीं, उसने बोला सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निकलती है। सभी को पता होना चाहिए आपको कि भाई कौन कौन सी जल जो है निकलती हैं। तो ये निकलती कौन कौन, जलवाष्प निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलती है। तो ये घटते क्रम में है। तो पहले जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये इस प्रकार की गैसेस निकलती हैं। और भी काफ़ी कुछ निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ आती है लावा के रूप में जो है बाहर आती हैं। ठीक, खनिज पदार्थ तो बहुत सारे आते हैं जो लावा के रूप में होते हैं। तो अब क्वेश्चन आगे क्या हो सकते हैं, आगे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड कि भारत में जो अभी तक की जो ज्वालामुखी है, अभी जो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है। तो एक वेरन द्वीप है, वेरन द्वीप जो है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर से 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही है। ठीक है, उसके जो वेरन द्वीप, तो जो वेरन द्वीप में जो है ज्वालामुखी है उस पर जो है विस्फोट हुआ है 2015 में लगभग। ठीक है, 2015 के लगभग 2005 में, सॉरी, तो वो 2005 से ही जो है क्या है, सक्रिय है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरी ज्वालामुखी कौन सी भारत की, तो नारकोडम है। तो नारकोडम भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, कि इसके आसपास ही है। तो ये 2 ज्वालामुखी हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और क्या पूछा जा सकता है,
ये टॉप मोस्ट ज्वालामुखी हैं, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये देखिए, ये पोपो का तेपेट इस जो है, ठीक है, ये जो है, ये जो है वो है इसका नाम है ज्वालामुखी का, ये जो है मैक्सिको में है, ठीक है। एना जो है ज्वालामुखी का नाम है, इंडोनेशिया में है ये, ठीक है। माउंट कैमरून है, और ये कहाँ पर है, मोनार्क कैमरून में ही है, ठीक है। ग्वागलातिरिया एंडीज़ में है, जो चिली में है, ठीक है। फुएगो और ये जो है ग्वाटेमाला में है, ठीक है। ये सब कैसी हैं, सक्रिय हैं सारी की सारी, ठीक है, जो कि यहाँ पर हैं। तो ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी ज्वालामुखी, फिर बड़े, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इसके में से है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, SDG जो है इंडिया सूचकांक द्वारा विकसित किया जाता है, किसके द्वारा विकसित किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, किस सूचकांक जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नीति आयोग जो है सतत विकास सूचकांक जो है भारत में अगर बात करें 2018 की, तो 57 नंबर पर था, 57 नंबर पर रखा, और 2019 में जो है वो अब जो है 3 अंक बढ़ गया है, कितना हो गया, 60 हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन और थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं इससे, सूचकांक इससे और नीति आयोग से। तो नीति आयोग का जो गठन किया था, हुआ था 2015, 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, वही जो क्या होंगे इसके अध्यक्ष होंगे, जैसे कि नरेंद्र मोदी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, एलिसा हेली किसने जो है, एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाए हैं और रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो वो किस देश की हैं, तो ये देश है, किस देश की, ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ हट के। ओके, अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, महिला जो है कोच कौन है, महिला टीम जो है भारत की क्रिकेट टीम में, उसकी कोच कौन है, तो कोच है बुरकेरी रमन, ठीक है। और अभी फिलहाल में हमारी कप्तान कौन है, तो सभी को पता है मिताली राज हैं। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो महिला क्रिकेट टीम थी, उसका पहला जो है सिलेक्शन कहें या पहला मैच कब हुआ, तो 1976 में हुआ था, वेस्ट इंडीज में, ठीक है। और उसमें जो कप्तान थी वो थी शांता रंगास्वामी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम बताना है जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 का नाम जो है खिताब मिला। तो ये हैं दीपक पुनिया, ठीक है, उनको ये खिताब मिला। और अगर बात करें UWW की, ठीक है, तो ये जो है इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं निनाद लालोविक, ठीक है। स्थापना उसकी हुई थी 1912 में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है, तो ये ऑप्शन आएगा, बहुत सिंपल था, अंडाशय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी पर और किस राज्य में जैकवाड़ी बांध स्थित है, जैकवाड़ी बांध। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से क्या क्या अगले जो है ऑप्शन में से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैकवाड़ी जो बांध है वो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी कहाँ पर आती है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स हमने ग्रैप मतलब पता करें। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है जो गोदावरी नदी है उसके पीछे जैसे कि बांध बना हुआ है, तो ये बांध जो बना हुआ है उसके पीछे की साइड जो है एक जलाशय बन गया है, ठीक है, पानी इकट्ठा हो गया। तो उस जलाशय का भी नाम है, उस जलाशय का नाम है नाथ सागर जलाशय। अब ऐसा पूछ रहे होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आया है, ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, नाथ सागर जलाशय, ठीक है, कहाँ पर है, तो ये गोदावरी नदी के पीछे बना हुआ है, औरंगाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, रावी नदी जो है वो कहाँ है, तो रावी नदी देखिए ऑलरेडी बता दिए पंजाब में है, इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दिए पंजाब में, ठीक है। ओके, और इसमें कौन सा जो है बांध है, परशापुरकंडी बांध जो है इस पर बनने जाएगा, मतलब अभी बनेगा, इसकी मंजूरी आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो ऑप्शन है उससे देखिए, बनास नदी जो है आपसे पूछी जाएगी, और एग्जाम में कई बार बनास नदी से आता है। तो बनास नदी का अर्थ आपको पता होना चाहिए, वन की आश होता है बनास का अर्थ, ठीक है। तो ये बनास नदी जो है राजस्थान के पश्चिम उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। ओके, और ये यहाँ यह नदी चंबल की जो है सहायक नदी होती है। ओके,
और बनास नदी का एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान का संपूर्ण चक्कर लगाती है। कैसे क्या करती है? पूरा चक्कर लगाती है और बनास नदी जो है राजस्थान में ही प्रवाहित हो जाती है। ओके, रूप में जानी जाती है। और यह नदी उदयपुर के अरावली पर्वत श्रेणी जो है कुंभलगढ़ जो है उसके पास खामनौर पहाड़ी से निकलती है और इस नदी पर जो है मेजा बांध जो है वह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारे आपको यहाँ पर नोट करने हैं। आगे है जो ऑप्शन था पेरियार नदी वाला, वो देखेंगे। तो पेरियार नदी जो है भारत के केरल राज्य में जो है और सबसे लंबी नदी है केरल की। यह तमिलनाडु राज्य के पश्चिम घाट की ऊंचाई से आरंभ होती है और केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत जो है यही है। और इस पर जल विद्युत के लिए जो है इदुक्की बांध इस पर बनाया गया है। ओके, इस परियोजना को जो कहा गया, परियोजना को क्या कहा? इदुक्की बांध जो परियोजना है वो कर रहा है पेरियार जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा और आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या है? पेरियार जल विद्युत जो परियोजना है कहाँ पर है? ठीक है, किस राज्य में? तो ऑलरेडी है केरल राज्य में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारा मुगल शासक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेहरुन्निसा जो है मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है वह किसकी पत्नी थी? तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिलिप डायनेस्टी जो है उसके बाद जो है ये मुगल शासक जो यहाँ पर आया, तो मुगल शासक में जो है यहाँ पर इससे रिलेट करेगा। तो मुगल शासक में जो है मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। ओके, सन 1611 में जहांगीर के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां का जो है खिताब जो है दिया था। ओके, अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए पहला जो शासक कौन था। ओके, तो पहला जो बाबर था, सभी को पता है। दूसरा कौन था? हुमायूं था। तीसरा कौन था? अकबर था। चौथा कौन था? जहांगीर। और पांचवा कौन था? शाहजहां और औरंगजेब। ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जितने मैंने पांच बताए ऊपर के। और लास्ट वाला जो है जो कि 1858 तक उनका जो है चला। ठीक है, ओके, तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। सबसे ज़्यादा जो है राज्य किसने किया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्य जो है लगभग जो है अकबर ने किया। औरंगजेब ने भी जो है इतना सबसे ज़्यादा जो है राज्य किया। ठीक है, और यहाँ पर जो है 47 वर्ष जो है शाह आलम द्वितीय ने भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है राज्य किया। ठीक है, इससे जो है राज्य दो लोगों ने ज़्यादा किया है, 39 वर्ष का। तो ये जो है पहले हैं अकबर। ठीक है, और दूसरे हैं यहाँ पर ये औरंगजेब। ठीक है, तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा चुका है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है राज्य किसने किया? तो ये अकबर और औरंगजेब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिनके सेवानिवृत्त दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन है आपको पता होना चाहिए। तो ये है मार्शल KM करेप्पा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है। इनके द्वारा जो है प्रदान की गई सेना जो थी सम्मान और इसकी मान प्रतीक के रूप में मनाते हैं। जो दिवस होता है उसको देखिए वो कितने तारीख को मनाया जाता है पहले पता होना चाहिए। ये 14 जनवरी को मनाया जाता है और 1953 में इनका जो है ये सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए ये मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक थोड़ा सा बस ग्रह चेंज है। बाकी जो सारा लैंग्वेज है यही था। 5 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था। नहीं है आपको पता, नहीं आपको आप सोच रहे हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ बड़ा चला के। तो आप जो है 5/3/2020 की जो है शिफ्ट थी SSCGL की, वो देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन मिलेगा और आपको ये सब ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा भाई? देखिए, सबसे पहला ग्रह जो होता है बुध होता है, शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल। तो यहाँ पर पृथ्वी शुक्र, ओके, यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा। तो इसके बाद आएगा बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो होते हैं 3 बौने ग्रह भी हैं। जो बौने ग्रह जो है पहले बौने ग्रह नहीं कहा जाता था, इनको ग्रह ही कहा जाता था। तो सिरिस था, प्लेटो था और एरिस था। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको ये भी पता होना चाहिए। 6 मार्च सेकेंड शिफ्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीरो ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मोलिकुलर। तो फ्रेंड देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा परावैंगनी किरणें। ठीक है, यूवी रेज। तो फ्रेंड देखिए ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये यूवी रेज है। ठीक है,
और अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं यहाँ पर अगर पृथ्वी पर डायरेक्टली आ जाए तो क्या होगा, कैंसर से और बहुत सारे जो हैं डिसीज से रिलेटेड होगा। लेकिन जो हमारी ओजोन परत होती है वो इससे प्रोटेक्ट करती है। और ओजोन परत में जो है छिद्र है, आपको पता है अंटार्कटिका पे है, सभी को पता है, बहुत पुराना जो है जीके है, ठीक है। लेकिन वो जो छिद्र है कोविड-19 जब से आया है वो काफ़ी हद तक भर चुका है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 जो है वो अच्छा भी है प्रकृति के लिए, लेकिन वायरस है तो कई लोगों के लिए बुरा भी है, ठीक है। ओके, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हुई है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, टेनिस से जुड़ी हुई है। तो ये टेनिस से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि इन्होंने एक चैंपियनशिप जीती हुई है। कौन सी चैंपियनशिप जीती हुई है? राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस, ठीक है। तो ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें चैंपियनशिप जीती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीट भी होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 1084 की माँ पुस्तक है वह उसके लेखक आपको बताने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा महाश्वेता देवी। तो ये महाश्वेता देवी हैं, उनको 1996 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ओके फ्रेंड, देखिए इससे आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता 1965 में, ठीक है। किसको मिला था? मलयालम भाषा के लिए मिला था और ये जी शंकर कुरूप को मिला था पहला, ठीक है। अगर बात करें हम जो है इंग्लिश में जो है किसको मिला फ़िलहाल में, तो आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ कि जो इंग्लिश का मिला हुआ है वो एक राजनीतिक हैं, ठीक है। तो राजनीतिक हैं और आपको थोड़ा सा जो इंग्लिश में बहुत स्पेशलिस्ट है, तो इस क्वेश्चन का कमेंट करना है। बहुत सिंपल है आंसर। और देखिए बताऊँ, 55 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मलयालम भाषा का वो अकीतम नंदुदरी को मिला था। अगर 18 की बात करें जो अंग्रेजी में मिला था वो अमिताभ घोष को मिला था, ठीक है, 2018 में। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, ऐसे ही बहुत सारे जो हैं अवार्ड्स हैं, मैंने अवार्ड्स की जो है पूरी वीडियो बनाई है। ओके, तो जैसे कि इंदिरा गांधी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति हुआ, मिस यूनिवर्स हुआ, ठीक है, और बहुत सारे जो अवार्ड्स मिलते हैं उनके सारे में मैंने सारे जो है बताए हुए हैं। तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं, काफ़ी सारे डाउट जो है आप तक से क्लियर हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ आकाशवाणी और बेतार के बीच विषय वस्तु विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे बांग्लादेश के साथ में। करेक्ट, ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 13वें, किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के लिए मेजबानी की? तो ये मेजबानी करी नेपाल ने, ठीक है। और जीता किसने? सबसे ज़्यादा जो है पदक कितने जीते? भारत ने जीते हैं। 312 पदक जीते हैं, इसमें से 173 जो है स्वर्ण पदक हैं, 93 रजक है, 44 कांस्य पदक हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ये भी आ सकता है। ओके, इसका आयोजन जो है दक्षिण एशिया जो देश होते हैं उनमें ही किया जाता है और उन्हीं देशों को खेलने के लिए दिया जाता है। इन खेलों का आयोजन वो स्टार्ट हुआ था, जो आरंभ हुआ था वो 1983 से जो हुआ था। और वर्तमान में इस इवेंट का 8 जो है सदस्य हैं। तो 8 सदस्य कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव है। ओके, इन्हीं देशों में ये जो है खेल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान जो संसद संविधान में संशोधन जो है कर सकती है? आपको यह बताना है कौन सा अनुच्छेद है या आर्टिकल नंबर है जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये है 368, ठीक है। तो देखिए सभी को पता है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, आखिरी हुआ था 103 बार। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा यहाँ से याद रखना है और काफ़ी कुछ मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप कोई वीडियो देखोगे जब भी मैं अनुच्छेद की बात करूँगा तो मैं कुछ क्वेश्चन बताते चलूँगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में BSF द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान से जुड़ी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई आरंभ की गई थी? तो यह कार्रवाई की गई थी सुदर्शन, ठीक है। क्या है ये? सुदर्शन है। और जो है इसके बारे में ज़्यादा आपसे डीपली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है पॉइंट टू पॉइंट ही यहाँ से आएगा। ओके, अगला देखेंगे। क्वेश्चन है
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है और कंडीशन आपको पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन में कंडीशन भी रख सकते हैं। तो देखिए संविधान संशोधन था 52 जो कि 1985 में हुआ, ओके, और संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। इन संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सांसद सदस्य हैं, संसद के सदस्य या विधानसभा सदस्य जो होंगे वो दल बदल करता है या दल के द्वारा निकाला जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार कर दिया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट में था, ठीक है। आगे इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये एक्स्ट्रा कुछ नीचे भी लिखा हुआ वो आपको पढ़ना है आराम से। आगे देखिए पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ISO प्रमाण जो है उसके बारे में आया है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित जो ISO है वो आपको बता रहे हैं। तो ISO जो होते हैं मुख्य रूप से 5 टाइप के होते बहुत सारे हैं, लेकिन 5 टाइप के मुख्य रूप से होते हैं। ISO को फुल फॉर्म ऑलरेडी पूछे है जो कि एक बार, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ और 5 जो है हमें क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ऑलरेडी। तो आपसे पर्यावरण के बारे में पूछा है, तो देखिए पर्यावरण जो होगा वो होगा आपका एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, यानी कि 14001 ये जो कोड है वो है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बाकी क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है 9001 2008, ठीक है। और आपका 27001 करके है इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, और 22008 ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपको रेस्टोरेंट वगैरह में जो भी फूड आइटम आता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। 10012 जो है मेजर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है, बड़े बड़ी चीज़ों के लिए, ओके। तो ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन है, और ये जो है आपने कई चीज़ें देखी होंगी उनमें ISO सर्टिफाइड लिखा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? ओके, लेपाक्षी सासाराम बिहार में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। भीमबेटका बिल्कुल है, रायसेन के पास में ही भीमबेटका, ओके। ये गुफाएं हैं 40 ये गुफाएं यहाँ पर भोपाल के पास में। हम्पी जो है हम्पी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे इन जो 4 ऑप्शन है काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे भीमबेटका की, जो हमारा आंसर है भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, रायसेन के पास में है और भोपाल से काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो इसमें जो है गुफाएं हैं, गुफाएं चारों तरफ से विंध्याचल जो पर्वत है उससे घिरी हुई हैं, जिनका संबंध जो है नवपाषाण काल से है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो लिंक करके पूछा जाता है, आगे चल के जो एग्जामिनर जो होता है इन क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना लेता है, ओके। वीरभद्र मंदिर जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है, और अनंतपुर जिले में लेपाक्षी जो है वहाँ पर है, ठीक है। 16वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ेंगे। हम्पी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा था हम्पी से रिलेटेड, ओके। एक नोट पर आपको भी ये बताना है कि हम्पी जो रथ है वो जो रथ जो है हम्पी का वो कौन से नोट पर है। क्वेश्चन है मेरा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। तो देखिए हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयराज जो है साम्राज्य की राजधानी थी पहले। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर हम्पी के नाम से जाना जाता था। विरूपक्ष मंदिर, बाड़लालिंग मंदिर, ठीक है, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, हजार राम मंदिर, कमल महल, ये सारे जो हैं कहाँ पर है, हम्पी में ही हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सारे जो है मंदिर वहाँ पर मिलेंगे, और इन जो मंदिर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। मंदिर की पूरी लिस्ट मिलेगी, कम से कम आपको 50 से 55 जो है वहाँ पर मंदिर के मैंने जो है जो फेमस हैं, यानी कि जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित है वो भी डाले हैं, और जो नहीं है और इम्पॉर्टेंट है वो भी डाले हैं। तो आप जाकर देखिएगा, आप ऑनलाइन फीस स्टडी की जो चेकआउट करेंगे जाकर वहाँ पर, तो आपको एक मंदिरों वाली वीडियो मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो ये जो अधिनियम बताना है वो है अगस्त 1858 वाला, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था कर भारत की कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण जो था ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया, और
आपको ये भी पता होना चाहिए उस समय जो था वहाँ पर महाराज मतलब जो कौन था, मतलब यहाँ पर महाराज कौन था, या फिर कहें इसका साम्राज्य किसका था। तो ये विक्टोरिया ब्रिटेन की जो थी वहाँ पर महारानी थी उस टाइम 1858 में। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष हैं। कैसे कैसे कारण, देखिए पहला तो है यह कि इनमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद जो है भारतीय जनता के प्रतिनिधि के नामजद करके उन्हें विधायी कार्य के संबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा है गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और जिससे मुंबई और मद्रास की सरकार को विधायी शक्तियाँ प्रदान हुई। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, ये क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाविक के निकटतम होता है मैं कभी n इलेक्ट्रॉन से कभी नहीं होता। यहाँ जो n है वो बराबर है, n जो है बराबर है 2k। ठीक है, तो आपको कक्षाएं पता होंगी LM। ठीक है, ओके, तो LMH जो है कक्षा होती हैं। तो ये कक्षाएं जो होती हैं यहाँ पर ऐसे करके कक्षाएं होती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है चलते हैं। ठीक है, पहले 2 होते हैं, फिर यहाँ पर जो है 4 होते हैं या 3 होते हैं। संयुक्ता अगर संयुक्ता के हिसाब से भी होते हैं, फिर संयुक्ता के हिसाब के बढ़ते बढ़ते फिर 8 पे पहुँचते हैं। 8 मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ से 64 तक भी पहुँच सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा वो संयुक्ता कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री की क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की क्लासेस मैंने ऑलरेडी जो है डाल दी हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नदियों और उनकी सहायक नदियों से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है पहले भी। ओके, तो देखिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें ये युग्म जो है अलकनंदा और पिंडारा। तो ये नदी कैसी है, अलकनंदा की जो है सहायक नदी है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ से अलकनंदा जो होती है आगे चल कर जो है भागीरथी जो नदी से मिल जाती है और गंगा नदी कहलाती है। अब गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहले आपको देखिए, गंगा नदी बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं इसको, क्या बोल रहा है अभी। अलकनंदा विष्णुप्रयाग के धौली गंगा जो है और नंदप्रयाग में नदियाँ नंदिनी नदी और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से, पिंडार जो है पिंडर नदी जो है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। अंत में ये जो है भागीरथी नदी से मिल जाती है और यहाँ से ये जो है गंगा कहलाती है। ओके, अगला जो हमारे पास ऑप्शन है दिया है ऑप्शन नंबर 1, उसके हिसाब से चलते देखिए क्या पूछा है। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है पर्वत तथा पठार नदी है जिसमें पर्याप्त झरने हैं। नदी के उत्तरी जो है मुख्य सहायक नदियाँ अगर आप बात करें तो दुदाना, प्राणहिता, इंद्रवती और साबरी हैं। ओके, दक्षिण में मिलने वाली जो है प्रधान नंद नदी यहाँ पर जो है जो नदी है जो मंजार नदी है। उसके बाद कृष्ण नदी पर आते हैं। तो कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ जो होती हैं भीमा नदी है, कुंडली नदी है, मालब्रह्म नदी है, घाट प्रवाह है, यरला नदी है, वर्णा नदी है, बंदी नदी है। तो ये सारी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी जो मध्य प्रदेश की मुख्य नदी में से आती है। ओके, तो यहाँ पर सिंधु नदी है, सॉरी ये सिंधु नदी है, और सॉरी सिंध नहीं है, सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ काबुल जो है काबुल नदी है और झीलम, चेनाब, रावी और सतलज हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ओके, ये कहाँ पर, ये जोधपुर जिले में। ओके, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1885 में राजस्थान में, जोधपुर जिले में। ओके, कुछ संस्थान आपको लिखे हुए हैं। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय जो हिमाचल प्रदेश एवं विकास संस्थान जो है कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, ये भोपाल में। एक क्वेश्चन ऑलरेडी ये है, एग्जाम में आ चुका है एक बार। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान जो है वो बेंगलोर में है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2019 का PCCI CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। तो किस महिला ने जीता, तो अंजुम चोपड़ा ने जीता है। ऑप्शन आएगा यहाँ पर 4। तो देखिए 1883 में विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कृष्णा मच्चारे श्रीकांत को इस साल BCCI पुरस्कार जो है प्रतिष्ठित CK नायडू जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको भी दिया गया। अंजुम चोपड़ा के साथ में इनको दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है
सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में के योगदान में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है और ये क्वेश्चन की विशेषता है कि इस जो पुरस्कार होता है ये 32 वर्ष से कम की उम्र के लोगों को लिए दिया जाता है। ये गणित में जो होते हैं और गणितज्ञ कहेंगे, गणित में जो महारत हासिल करते हैं उन लोगों को दिया जाता है। दिया क्यों जाता है? क्योंकि रामानुजन जो थे 32 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उससे पहले जो है इनका देहांत हो गया था। इसके बाद जो है जो पुरस्कार है रामानुजन वो 32 ईयर से कम वाले जो भी गणितज्ञ उनको दिया जाता है। यह पुरस्कार जो था 2005 में स्टार्ट हुआ था। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, और ये जो है दिया किसको गया था ये पता होना चाहिए। तो एडम हर्पस जो उनको दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं मिलती? तो भूटान के साथ जो है साब करके एक जो है आप याद कर सकते हैं, ये जो है ट्रिक तो एक याद कर सकते हैं साब। तो साब ऐसे है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मेघालय नहीं है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड आएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से रिलेटेड है? तो ये चौस जो है यानी चौथ और सरदेश मुखी जो है इससे जो है कार्य प्रणाली से मिलती है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ना चाहिए जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है। ठीक है, चौथ क्या होती है, सरदार मुखी क्या होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसा भी आ जाता है। ओके, सरदार मुखी क्या होता है ये भी कर है, और ये चौथ क्या है, ये मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों के से वसूला जाता था। और सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी का मराठी द्वारा जो है पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। ये राज्य जो है कुल आय जो है 10% इससे होती थी। ओके, और ये जो है पूरा जो है यहाँ पर ढांचा कहेंगे, ये पूरा ढांचा है मराठों का, ये जो है इस प्रकार से लेन देन करते थे, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है 1981 और 1982। इसकी स्थापना जो हुई थी अधिनियम 1981 के तहत हुई थी, और जो 12 जुलाई 1882 में इसका मुख्यालय बना था। कहाँ पर बना? मुंबई में बना। ठीक है, और वास्तव में इसका नाम जो है वह है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम से, बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, तो डॉक्टर हर्ष कुमार वानवाला जो हैं और 18 दिसंबर 2003 से जो है इसके प्रमुख हैं। इस समिति को अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति पहले कहा जाता था। इसका नेतृत्व जो था सबसे पहले किसने किया? ये किया गोरेवाला ने किया था सबसे पहला। ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाने की कोशिश करी, लेकिन इल्तुतमिश से पूरा किया। ठीक है, उसके बाद बुलंद दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा जो है इससे रिलेटेड नहीं करता कुतुब मीनार से। कुतुब अल इस्लाम मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बुलंद दरवाज़ा। ओके, सीकरी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है, तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था अलाई दरवाज़ा को, और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके, तो इस्लाम जो है इस्लाम फैलाने के लिए जो है ये बनाया गया था। ओके, कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण जो हुआ वो 1193 में आरंभ हुआ, और इसका जो आधा हिस्सा ही बन पाया। इसमें पहले देखिए बता दूं, इसमें चार मंजिला ये मीनार है। ठीक है, एक ईंटों से बनी हुई मीनार है पूरा का पूरा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो देखिए नींव इसकी रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करा। भारत में एक ईंट से बनी हुई सबसे बड़ी इमारत है, इसमें 4 घरों वाली जो है कुतुब इस्लाम मस्जिद है। ओके, इसमें एक मेहरोली पिलर है। ठीक है, पिलर आयरन पिलर, इसको मेहरोली पिलर कहा जाता है। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। तो मैंने सारी जो वर्ल्ड हेरिटेज है ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं, तो आपको ये पढ़ना है वहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? आहार नलिका कौन सी है? तो ये पता करना है, आपको बताना है, आंसर देना है क्या होगा।
तो ग्रास नली जो है वो आहार नली होती है। ग्रास नली कहें या ओसोफेसस फैगस कहें, लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय नली होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी जो है ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, तो ये जो नदी होती है ब्राह्मणी, वो पूर्व की दिशा की ओर बहती है। और सुंदर मठ और केदु, ये जो नदी है, ये जो है ब्राह्मणी नदी पूर्वी घाटों से होकर बहती है और ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व में घूमती है। बुनाईगढ़ और तालचेर के क्षेत्रों को पार करती हुई ये महानदी में जो है अपनी उत्तर की शाखा जो है मिल जाती है। उसके बाद बात करें माही नदी की, तो माही नदी जो होती है पश्चिम भारत में बहती है। पश्चिम विंध्याचल क्षेत्र के उद्गम जो है सरदारपुर के जो ठीक दक्षिण में मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद साबरमती नदी है, शरावती नदी है जो आपको यहाँ पर लिखी हुई है। मुख्य रूप से बताऊंगा नर्मदा नदी जो कि अलग तरीके से बहती है। ओके, नर्मदा नदी भारत के जो है मध्य भाग से पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। ओके, जो कि गुजरात में एक मुख्य नदी है। ठीक है, जो मेघाल पर्वत की अमरकंटक शिखा से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इससे पूछा गया क्वेश्चन। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कांग्रेस के कराची सत्र 1932 के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, इस आयोजन के खिलाफ आंदोलन आरंभ जो है किया गया था। अब कौन सा जो है आंदोलन था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1885 में। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, यानी कि दिल्ली समझौते के को स्वीकार प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 29 मार्च 1931 में। ठीक है, ओके, कराची में हुआ। ओके, इसमें जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल बने। इसके 6 दिन जो है पहले जो भगत सिंह और राजगुरु को और सुखदेव जो को फांसी दे दी गई। तो इसके लिए जो है ये इसका जो कराची अधिवेशन जो है यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाता है, क्योंकि क्या लिखा है, इस आयोजन के खिलाफ आंदोलन आरंभ किया गया था। ओके, 1931। ओके, अब जो इसके जो अधिवेशन हुए वो हुए 3। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, 56 अधिवेशन हुए। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, दूसरा 1886 में हुआ, 56 में हुआ 1947 में, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो लिखा हुआ है वो सारा पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी 1 घंटे में अपने कक्ष पर कितना अंश घूमती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो सभी को पता होना चाहिए। हमारे जो पूरा दिन है उसमें 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकेंड, सॉरी 56 मिनट 4 सेकेंड के लगभग होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष होता है, इसमें एक दिन जुड़ जाता है। ठीक है, ओके, इसमें ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो पढ़ने लायक हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 15 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटे में 15 जो होती है अंश जो है हमारी पृथ्वी घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार जो है अपने अक्ष पर पूरा घूमती है, और मतलब 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है। भाग लगाएंगे तो 1 घंटे में जो है आप 15 अंश घूम जाते हो। ठीक है, अगला है चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, तो देखिए जो चौसा युद्ध है किसके बीच में हुआ? चौसा युद्ध जो हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ, हुमायूं जो है हारा, उसमें पराजित हुआ। अब कौन कौन से युद्ध हैं जो है इम्पोर्टेंट है? देखिए, खानवा की लड़ाई है, ये बाबर और राणा सांगा में हुई, जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया। हल्दी घाटी की जो लड़ाई है 1576 में हुई। ठीक है, इसमें मुगल सेना के जो है राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप जो है उसके बीच हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर जो लिख रखे हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, चलिए अब अगली जो है शिफ्ट देखेंगे, थर्ड शिफ्ट 6 मार्च थर्ड शिफ्ट। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC ने पहला रेशम जो प्रसंस्करण संयंत्र है वो खोला? कहाँ पर खोला? तो यह खोला है गुजरात में। ओके, आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष किस देश
में जो है वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चे की जनसंख्या जो थी सर्वाधिक थी, वो थी भारत। ओके, आपको बताना है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अंगुष्ठी शक्तियों से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 140 है। ओके, ड्रीम्स फॉर माय फादर नाम की पुस्तक जो है वो लिखी है बराक ओबामा ने। तो बराक ओबामा बता दूं, देखिए 44वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको आगे भी ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा। ओके, आगे देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार आग की चेतावनी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अन्य सभी राज्यों की तुलना में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा मिजोरम। स्कैंडियम में कितने समस्थानिक होते हैं? तो देखिए स्कैंडियम में 13 समस्थानिक होते हैं। और समस्थानिक क्या होता है? एक तत्व के विभिन्न जो भराव वाले परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। और यहाँ पर कुछ समस्थानिक लिखे हुए हैं, तो उस जो है परमाणु के समस्थानिक भी लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये एग्जाम में ये भी आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या उतना होता है? 92.22 यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय के क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी? तो ये रखी रोहित शर्मा ने। ओके, NH-60 को पहले क्या कहा जाता था? तो NH-66 को पहले NH-17 कहा जाता था। और आपको ये पता होना चाहिए कि NH-44 है, वह सबसे बड़ा जो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केबलर का आविष्कार किया? तो स्टीफनी लुइस क्लोविल यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1969 में मंत्री नहीं थे? तो अलेक्जेंडर थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस थे। तो तीनों जो थे, एक सदस्य था, एक कमेटी थी जो भारत में आई थी 1946 में, ब्रिटेन से जो है जो लोग यहाँ पर आए थे। ओके, तो इसमें 3 लोग थे, और तीनों में से एक व्यक्ति यहाँ पर ऑप्शन में है जो लॉर्ड वेलेबल हैं। तो लॉर्ड वेलेबल कौन है? लॉर्ड वेलेबल वह व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा भारत में वाइसराय के पद पर रहे। 1944 से लेकर 1947 तक जो है भारत के वाइसराय पद पर रहा। उसने उसके समय जो है 1945 में शिमला समझौता भी के समय हुआ था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में उन्होंने कैबिनेट मिशन जो है, जिसके सदस्य जो थे स्टीफर्ड क्रिप्स थे, ओके, और AB अलेक्जेंडर थे। तो ये उस टाइम थे। ओके, आगे बढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो ये है 24.56%। ओके, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरूबा उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हरूबा मनाया जाता है त्रिपुरा के मणिपुर में। ठीक है, ओके, तो ये जो होती है 5 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार होता है, उत्सव होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बस यही है, ये कहाँ मनाया जाता है। ओके, और ये जो है त्रिपुरा की, आपको पता अगरतला में मनाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी है, CM है बिप्लब देव। ओके, और राज्यपाल हैं रमेश बैस। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम है इसमें से है? तो अल्पतम है, इससे कम है 10 का, और सबसे कम अगर माना जाता है तो वह माना जाता है 12 का। ठीक है, टंगस्टन का सबसे उच्चतम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है, और इसीलिए जो है टंगस्टन को बल्ब वगैरह में लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया? तो ये इनका नाम बताना है, चार्ल्स विल्किंस हैं। इन्होंने 1785 में भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पब्लिश कराया। अगर बात करें परंपरागत तौर पर, तो इस पुराणों में रचित वेद व्यास जो थे, इनका माना जाता है कि इन्होंने जो है इसकी रचना की। ओके, अगर बात करें श्री भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। वेद व्यास जो थे उन्होंने महाभारत की भी रचना की थी, महर्षि वेद व्यास। और अगर बात करें रामायण की रचना जो मानी जाती है, महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में की थी।
आगे बढ़ेंगे। 92 वाले जो ऑस्कर था ऑस्कर हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र यानी फिल्म की बात हो रही है को नामित किया गया था हमारी ओर से, तो ये किया गया था गली बॉय के लिए। क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। बाकी यहाँ पर लिखे हुए बेस्ट पिक्चर लीडिंग रोल जो है वर्क इन फिल्म्स को लिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस जो है लीडिंग रोल जो है रेनी जेकर को लिया गया। सारी जो है यहाँ पर नॉमिनेशन दिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट मतलब खाना, ठीक, ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो ये मुंबई सेंट्रल है, ठीक है। इनको 4 स्टार रेटिंग मिली है। आगे बढ़ेंगे। कांच में से हरा रंग जो है निकालने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला जो है मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला जो मनाया जाता है वो कामाख्या मंदिर मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम गुवाहाटी में ये है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिले में ये पड़ता है। काशी जो है कहाँ पर? वाराणसी में, सभी को पता है, गंगा नदी के किनारे है। ओके, उड़ीसा जो ओके, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्थापना मानी जाती है 1928 को, लेकिन एक्चुअल में ये स्थापना हो चुकी 1925 में। भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम में क्रांतिकारी जो थे और इनका भी नाम भी जो आते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था इसकी अध्यक्षता में। ओके, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। उन्होंने जो है इसकी स्थापना कहाँ की थी? कानपुर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, द्वितीय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका थर्ड। ओके, ये सारी डेट्स लिखी हुई हैं, तो डेट्स भी यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के द्वारा बेस्ट वर्ल्ड गेम्स जो है एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया रानी रामपाल को, ठीक है। ये हरियाणा की रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित आर्थिक आंकड़ों की स्थायी समिति के प्रमुख हैं? तो प्रमुख स्थायी समिति के हैं प्रणब सेन, ठीक है, और जो MOSPI, ठीक है, इसके मंत्री कौन है? ये हैं सदानंद गौड़ा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। उसकी पहली जो बैठक होनी थी वो 2020 में जनवरी में होनी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर पिंक इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह किया गया बेगमपेट हवाई अड्डा में। बेगमपेट हवाई अड्डा क्या है? हैदराबाद में है। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो ये 2 बार किए गए थे, लेकिन हमें एक ही बोला है, पहली बार किए गए थे। तो पहली बार जब किए गए थे वो किए गए 16 अक्टूबर 1989 को, और दूसरी बार जब किया गया था वो 1993 में। तो वो वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी, ठीक है। ओके, और पहले चुनाव आयुक्त जो चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा देश के पहले आयुक्त जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो ये 75 क्वेश्चन आई थिंक आप जो है हमने कंप्लीट किए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमने इसमें 200 से ज़्यादा जो है प्लस क्वेश्चन ही कंप्लीट किए होंगे। फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको आशा करता हूँ अच्छी लगेगी। अगर और भी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें। इसकी PDF जो मिलेगी वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।